हेलो स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ द राइट्स। एक तरफ स्पेक्ट्रम ऑफ राइट्स के कॉपीराइट्स है, दूसरी तरफ पब्लिक डोमेन है। पहले यही दो तरह के राइट्स रहते थे। एक कॉपीराइट जिसमें ऑल राइट प्रिजर्व हो जाते थे, रिजर्व हो जाते थे। जो भी व्यक्ति कोई शोध करता था, रिसर्च करता था या कोई कार्य बनाता था तो उस पर ऑल राइट प्रिजर्व हो जाते थे, जिसको कॉपीराइट कहते थे। इसको सी को सर्किल के अंदर बंद करके इस निशान से प्रदर्शित किया जाता था। तो इसमें जब भी कोई व्यक्ति इस कार्य को रीयूज करना चाहता था तो कॉपीराइट ओनर की परमिशन उसको लेनी होती थी। दूसरी तरफ पब्लिक डोमेन था कि जो लाइसेंस होते थे, यानी विदाउट लाइसेंस, इसका अर्थ होता था नो राइट्स प्रिजर्व मे बी यूज विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के ही कोई भी शोध कार्य या कोई भी डिवाइस जिसने किसी ने बनाई हो उसका उपयोग कोई भी कर सकता था, कोई कॉपीराइट नहीं रहता था। तो दोनों कंडीशन में ही शोधकर्ता के पास, क्रिएटर्स के पास समस्या रहती थी। यदि वो कॉपीराइट ले लेता था तो इसकी पहुंच सभी तक नहीं हो पाती थी, यानी उसके कार्य की जानकारी सभी को नहीं हो पाती थी, सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ यदि पब्लिक डोमेन में चीज़ें डाल दी जाती थी, पब्लिक डोमेन में उसकी क्रिएशन डाल दिया जाता था, तो इस कारण से उसकी जो क्रिएट किया होता था उसका श्रेय उसको नहीं मिल पाता था। कोई भी व्यक्ति उस कार्य का उपयोग कर लेता था और जान भी नहीं पाता था ये किसने क्रिएट किया है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए लॉरेंस लेसिंग और एरिक एल्ड्रेड ने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को डिज़ाइन किया। उन्हें लगा कि दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं, दोनों ही समस्या है, दोनों में, कॉपीराइट में भी और पब्लिक डोमेन में भी। क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में डाल दी जा रही हैं चीज़ें तो उसको श्रेय ही नहीं मिल रहा है, और अगर कॉपीराइट ले ले रहा है तो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉपीराइट मटेरियल का हर कोई उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसीलिए डिफरेंट तरह के क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस बनाए गए। तो जो क्रिएटिव कॉमन्स कानून है वो क्या है, इसका ध्येय वाक्य सम राइट्स रिजर्व, यानी कुछ राइट्स होते हैं रिजर्व रहते हैं। ये लाइसेंस पर निर्भर करता है कि 6 प्रकार के लाइसेंस में कौन सा लाइसेंस वह ले रहा है। रीयूज इज परमिटेड विदाउट परमिशन अंडर द स्पेसिफिकेशन शेयर्ड इन द लाइसेंस। तो अब देखते हैं कौन कौन से लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन क्या है पहले समझते हैं। क्रिएटिव कॉमन एक ओपन लाइसेंसिंग सिस्टम है जो लेखकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और क्रिएटर्स को यह तय करने की सुविधा देता है कि उनका जो कार्य है, जैसे शोध, शोधपत्र, चित्र, वीडियो, संगीत, किन शर्तों पर दूसरों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। लॉरेंस लेसिंग और एरिक एल्ड्रेड ने 2001 में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को डिज़ाइन किया, क्योंकि उन्होंने कॉपीराइट और सार्वजनिक डोमेन स्थिति के मौजूदा तरीकों के बीच एक लाइसेंस की आवश्यकता महसूस की। लाइसेंस का जो प्रथम संस्करण है 1.0 आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर 2002 को जारी किया गया था। वर्तमान में 4.0 संस्करण प्रचलन में है। अब आगे देखते व्हाट इज द क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस अनेबल ऑथर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स एंड आर्टिस्ट टू गिव परमिशन इन एडवांस फॉर अदर्स टू यूज देयर वर्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ विशेष कंडीशन में उसको रिजर्व अधिकार ही दे देता है कि वह किसी को, जो भी क्रिएटर है, उसको बिना बताए ही स्पेसिफिक कंडीशन में, विशिष्ट कंडीशन में उसके कार्य का उपयोग कर सकता है। तो इसका ध्येय वाक्य जैसा कि बताया था कॉपीराइट का है ऑल राइट प्रिजर्व। तो इंस्टीड ऑफ सेइंग ऑल राइट रिजर्व, सीसी यानी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस सम राइट प्रिजर्व। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं।
दूसरा इसका उपयोग है टू प्रमोट ओपन एजुकेशन एंड रिसर्च। जो रिसर्च है उसको ओपन करना, उसको बढ़ावा देना कि वो रिसर्च जो भी हो उसके बारे में सभी लोग जानें। अलाउड फ्री एक्सेस एंड रीयूज, सभी के लिए उसका फ्री एक्सेस हो, पहुंच सकें सभी लोग और उसका उपयोग कर सकें। एंड अगला जो है टू प्रोटेक्ट ऑथर्स क्रेडिट, ऊपर की जो चीज़ें थी दो चीज, प्रमोट द एजुकेशन, ओपन एजुकेशन रिसर्च एंड अलाउ फ्री एक्सेस एंड यूज, ये कॉपीराइट की जो संगत थी उसको दूर कर रही थी। और तीसरा जो प्रोटेक्ट ऑथर्स क्रेडिट एट्रीब्यूशन, ये जो पॉइंट है ये जो पब्लिक डोमेन की चीज़ें थी पीडी, उसकी जो कमी थी उसको पूरा कर रही थी। वार्डली यूज, इसका उपयोग मुख्य रूप से रिसर्च पेपर, टेक्स्ट बुक, मूक्स और इमेज और वीडियो और OER ओपन एजुकेशन रिसर्च में किया जाता है। अब देखते हैं और कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। CC लाइसेंस आर स्पेशली यूज फॉर लेक्चर नोट्स, कोई लेक्चर के नोट्स बना रहा है, जैसे ये नोट्स शेयर कर रहे हैं, PPTs, रिसर्च आर्टिकल्स और एजुकेशनल वीडियो, यूट्यूब कंटेंट आदि, इन सब के क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज किए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसके सिंबल। एक होता है VY, इसमें एक मनुष्य बना होता है जो कि सर्किल के अंदर बना दिया जाता है, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन, यानी क्रेडिट मस्ट बी गिवन, जिसने भी ये क्रिएट किया है लाइसेंस ओनर है उसको एट्रीब्यूशन यानी क्रेडिट जरूर दिया जाएगा, उनको शेयर किया जाना आवश्यक है। इसका निशान जैसा कि बताया है सर्किल के अंदर ह्यूमन बना होगा। दूसरा है ऐसे का अर्थ है CRA लाइक, इसमें आप ब्रैकेट के अंदर उल्टा सी दिखाई देगा, वास्तव में वो शेयर का निशान होगा, एक एरो का निशान ऊपर वाला लगा रहता है, तो ये CRA लाइक का निशान होता है। नॉन कॉमर्शियल, तो नॉन कॉमर्शियल NC यानी ब्रैकेट के अंदर डॉलर बना होगा, डॉलर को काट दिया जाएगा, डॉलर बना रहेगा तो कॉमर्शियल हो जाएगा, इसलिए इसको काट दिया जाएगा, नॉन कॉमर्शियल हो जाएगा, इसका अर्थ होगा नॉन कॉमर्शियल। चौथा है नो डेरिवेटिव्स, इसमें ब्रैकेट के अंदर इक्वल का निशान लगाया जाएगा, अर्थात कोई भी छेड़छाड़ कंटेंट के साथ नहीं की जा सकती, कंटेंट का उपयोग ज्यों का त्यों ही किया जा सकेगा। तो ये 4 तरह की चीज़ें मुख्य रूप से उपयोग होती हैं। और CC0 एक अलग अवधारणा है जिसका अर्थ होता है नो राइट्स प्रिजर्व, ये 6 जो मेन लाइसेंस है उससे अलग है, ये एक तरह का पब्लिक डोमेन की तरह ही है, यानी जो आपने कार्य किया है उसका आप श्रेय भी नहीं लेना चाहते, उसको समाज के लिए, रिसर्चर के लिए, भविष्य के लिए आप डेडिकेट कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन और CC0 में अंतर सिर्फ इतना है कि CC0 में आप पूर्णतः पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं चीज़ें, आप भविष्य में चाहे तो इस लाइसेंस को विड्रॉ करके कुछ दूसरा लाइसेंस भी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में होंगी उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन टाइप ऑफ क्रिएटिव लाइसेंस, जो अपनी 4 तरह के हमने अभी आपको बताए थे, उन चारों का उपयोग 6 तरह के लाइसेंसिंग में किया जाता है, 7वां पब्लिक डोमेन नो राइट प्रिजर्व अलग से है। तो सबसे पहले इस पर देखिए VY यानी ह्यूमन ब्रैकेट के अंदर बना हुआ सभी में रहेगा VY। सो VY अकेला रहेगा। CC यानी CC का अर्थ है क्रिएटिव कॉमन द्वारा लाइसेंस दिया जा रहा है, VY का अर्थ है एट्रीब्यूशन, तो ये सबसे ओपन है, केवल आपको एट्रीब्यूशन देना है कि इन्होंने ये बनाया है, उसके बाद आप उसका कुछ भी करो, तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरीके से दो, लेकिन उसका श्रेय जरूर दे दो, हमने इनसे ये लिया है। यहाँ कौन इसका लेखक है, कौन इसका टॉपिक है, कहाँ से मटेरियल को हमने एक्सेस किया है, ये चीज़ें आपको बतानी हो। दूसरा VY ऐसे मतलब शेयर का निशान ब्रैकेट के अंदर, और ये तो इसका अर्थ है VY का मतलब हो गया एट्रीब्यूशन दिया जाएगा, और CRA लाइक का मतलब होगा जो लाइसेंस
मूल कार्य के लिए ऑथर ने उपयोग किया है वही लाइसेंस आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा छूट नहीं दे सकते। तीसरा है CCYND यानी एट्रीब्यूशन प्लस नो डेरिवेटिव। नो डेरिवेटिव यानी इक्वल का निशान ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें आपको एट्रीब्यूशन तो देना ही देना होगा, साथ ही साथ आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ज्यों का त्यों आपको अपनी रिसर्च में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तीसरा BYNC, NC का मतलब नॉन कमर्शियल यानी डॉलर के अंदर, सर्किल के अंदर डॉलर, उसको क्रॉस कर दिया गया है, नॉन कमर्शियल। तो इस तरीके से जो BY के अलावा जो 3 निशान बचे, तीनों एक एक बार BY के साथ जुड़ गए। अब NC के साथ एक बार ND जुड़ जाएगा, एक बार ऐसे जुड़ जाएगा BY के बाद। तो इस तरह से BYNC यानी एट्रीब्यूशन भी दिया जाना है और नॉन कॉमर्शियल है। BYNCS से BY का मतलब एट्रीब्यूशन दिया जाएगा, NC के मतलब नॉन कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल आप यूज नहीं कर सकते। और शेयर ए लाइक मतलब आपको ज्यों का त्यों शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद BYNC और ND नो डेरिवेटिव, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस होता है, यानी इसमें आपको क्रेडिट भी देना होगा। नॉन कॉमर्शियल आप इसको यूज कर सकते हैं केवल, और ND नो डेरिवेटिव, कोई चेंज आप इसमें नहीं कर सकते। ये 6 तरह के मुख्य रूप से लाइसेंस होते हैं। साथ में CC0 यानी पब्लिक डोमेन में आप डाल दे रहे हैं, आपके द्वारा जो खोज की गई है उसको आपको कोई मतलब नहीं है, कोई आपको श्रेय दे अथवा ना दे। और पब्लिक डोमेन यानी CCPD और CC0 में अंतर इतना ही है कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं उनको आप कभी भी इसका श्रेय नहीं ले सकते। जो कि CC0 है उस तरह का लाइसेंस है, इसको आप कभी भी वापस लेकर अन्य 6 तरह के लाइसेंस ले सकते हैं। अब रेफरेंसेस दिए गए हैं जिनका हमने प्रयोग किया है। हमने क्रिएटिव कॉमन्स की वेबसाइट से को लिया है, कुछ चीज़ें विकिपीडिया से देखी है और ChatGPT OpenAI का भी प्रयोग किया है। हमने जो पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं। देखिए आपको हमने निशान के बारे में बताया था, रिवाइज करते हैं। CC का अर्थ है क्रिएटिव कॉमन, तो ये CC ब्रैकेट के अंदर है, ये तो सबके साथ जुड़ना ही है, जभी तो पता चलेगा कि क्रिएटिव कॉमन द्वारा दिया गया लाइसेंस है। अगर इसके अंदर केवल एक C होता तो कॉपीराइट हो जाता, ऑल राइट प्रिजर्व हो जाते ऑथर के। और अगर एक सिर्फ C को काट दिया जाता तो पब्लिक डोमेन की चीज़ें आ जाती, लेकिन एक CC है तो इसके कई तरह के लाइसेंस होंगे। तो CCC जैसा कि आपको बताया था, ह्यूमन बना हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसका अर्थ है BY यानी एट्रीब्यूशन मस्ट बी गिवन ऑल ऑफ द लाइसेंस रिक्वायर्ड दिस कंडीशन इट सीम्स इन ऑर्डर टू यूज द वर्क यू विल नीड टू एट्रीब्यूट द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क के जो ओरिजिनल ऑथर है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और ये जितने भी 6 प्रकार के लाइसेंस है सभी लाइसेंस में BY रहता है, CC0 को छोड़कर, जो कि वास्तव में लाइसेंस भी नहीं है। CRE लाइक, जैसा कि अभी आपको बताया था, सर्किल के अंदर उल्टा सीधा सब लगेगा आपको, लेकिन एक एरो का निशान लगा रहेगा जो कि शेयर का निशान होता है। तो इट सीम द एडेप्टेशन बेस्ड ऑन द दिस लाइसेंस मस्ट बी लाइसेंस अंडर द सेम लाइसेंस। जिस लाइसेंस का प्रयोग ओरिजिनल वर्क बनाने वाले ने, ओरिजिनल ऑथर ऑफ द वर्क ने किया था, उसी लाइसेंस का प्रयोग आपको करना है। उससे आप कड़ा लाइसेंस का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा छूट आप नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो ओरिजिनल लाइसेंस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अभी आपको बताता नॉन डेरिवेटिव ND यानी ब्रैकेट के अंदर इक्वल का निशान है, जो भी आप करेंगे इक्वल करेंगे, कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। इट सीम्स द रिक्वायर्ड शेयर एडेप्टेशन ऑफ द वर्क, इट मीन्स दैट रीयूजर्स कैन नॉट शेयर एडेप्टेशन ऑफ द वर्क का जो भी एडेप्टेशन है उसको शेयर नहीं कर सकते। उनको शेयर करना है तो ज्यों का त्यों शेयर करें। और
का क्रॉस है सर्किल के अंदर। इसका अर्थ है एनसी नॉन कॉमर्शियल, इट मीन्स द वर्क इज़ ओनली अवेलेबल टू बी यूज्ड फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पज। पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ क्रिएटिव डोमेन का ये पार्ट समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए।